कभी कभी जीवन ऐसा लगता है जैसे हम खुद से लड़ रहे हैं। जैसे कहीं कोई आवाज कहती है तुम बदल सकते हो, तो दूसरी आवाज कहती है अब बहुत देर हो चुकी है, असंभव है। हमारी आंतरिक दुनिया में ये लड़ाई हर इंसान कभी न कभी अनुभव करता है। पर सच यह है, असंभव सिर्फ एक विचार है, वास्तविकता नहीं। बुद्ध ने कहा, हम वही हैं जो हम लगातार करते हैं। उत्कृष्टता एक क्रिया नहीं बल्कि आदत है। पर यह आसान नहीं होता, क्योंकि जब तक मन, विचार, व्यवहार और आदतें एक दिशा में न हो, परिवर्तन अस्थायी ही रहता है। कहानी शुरू होती है बुद्ध के जीवन के आरंभ से। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम जन्म से ही शांति, समझ और व्यापक दृष्टि के लिए जाने जाते थे। पर बचपन में भी उन्होंने देखा संसार में दुख, रोग, दुख, बुढ़ापा और मृत्यु है। एक दिन उन्होंने पूछा, क्या कोई तरीका है जिससे कोई भी व्यक्ति दुख से स्वतंत्र हो सकता है? जैसे जैसे वे बड़े हुए, उनका ये प्रश्न गहरा होता गया। उन्होंने महल छोड़ा, सुख सुविधाएं, परिवार, मान सम्मान, सब कुछ। लोग कहते थे तुम समझदार हो, पर यह सब छोड़ देना असंभव है। मनुष्य अपने सुख को नहीं छोड़ सकता। पर बुद्ध जानते थे, असंभव नहीं, सिर्फ चुनौती है। बुद्ध के शोध का पहला चरण था आत्मनिरीक्षण, खुद को जानना। वे कहते हैं, जो अपने मन को जानता है वही सब कुछ जानता है। कई वर्षों तक बुद्ध गहरे ध्यान में बैठे, दिन रात विचारों के महासागर को देखा। जैसे लहरें आती हैं, जैसे जाती हैं, कोई स्थिर नहीं। उन्होंने समझा, मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। क्योंकि जब हम गहरे ध्यान से खुद को देखते हैं, हम मानते हैं कि हमारा मन विचारों से अलग, बुद्ध से अलग नहीं है। ये पहला बड़ा परिवर्तन था, खुद को अलग पहचान में नहीं, बल्कि अनुभव में जानना। हम अक्सर खुद को पहचान में बांध लेते हैं, मैं वह हूँ, मैं ये हूँ, मैं यह नहीं कर सकता। बुद्ध ने कहा, जब तक तुम स्वयं को पहचान में बांधे रखोगे, दुख तुम्हारे कदमों के साथ रहेगा। बुद्ध ने लोगों को बताया, पहचान मात्र विचारों का समूह है। यदि तुम उस समूह पर प्रश्न उठाओ, वह स्वतः टूट जाएगा। जैसे हम कहते हैं, मैं घबराता हूँ, पर क्या ये स्थायी सच है? क्या ये सोचने योग्य सोच हमें वास्तविक बनाती है? बुद्ध कहते हैं, सोच को विचलित मत होने दो, उसे प्रश्नों के सामने रखो। जब हमने स्वयं को नामों, रूपों और परिभाषाओं से मुक्त कर दिया, तब बदलाव सदा के लिए असंभव से संभव बनता है। मन की शक्तिशाली शक्ति है लत, जो बार बार उसी विचार, व्यवहार और आदत को दोहराता है। बुद्ध का कहना था, विचारधारा है, यदि तुम उसी मार्ग पर बार बार चले, वही परिणाम मिलेगा। विचारों की लत को तोड़ने का तरीका क्या है? पहला कदम, ध्यान। ध्यान वह तकनीक है जिसमें आप अपने मन के विचारों को देखें, न रोकें, न पकड़े, सिर्फ देखें। जैसे एक नदी में पत्थर को देखना, धारा नहीं रुकती, पर पत्थर दिखाई देता है। ध्यान में हमारी लत, मैं असफल हूँ, मैं डरता हूँ, मैं कमजोर हूँ, ये विचार आते हैं, दिखते हैं और जाते हैं, बस हमें उन्हें पकड़ना नहीं है। बुद्ध कहते हैं, ध्यान निरपेक्ष देखना है, कोई जोड़ घटाना नहीं। ध्यान से यह समझ आता है, मन में जो भी विचार आए वह अस्थायी है और अस्थायी को बदलना संभव है। बुद्ध हमें बुद्धिचातुर्य कहते हैं, सोच की स्पष्टता, विवेक और समझ। जब हम सोचते हैं, मैं बदल सकता हूँ या मैं असंभव हूँ, इस सोच में बड़ा अंतर है। बुद्ध कहते हैं, विचार ही कर्म का बीजारोपण है। जब तुम सकारात्मक सोचते हो, तुम सकारात्मक कर्म करते हो, और जब तुम सकारात्मक कर्म करते हो, तुम सकारात्मक जीवन अनुभव करते हो। यह कोई सपने की ताकत नहीं है, ये बुद्धिचातुर्य की प्रक्रिया है। ये सोच से आदत बनती है, आदत से चरित्र और चरित्र से जीवन। बुद्ध कहते हैं, जो सत्य को अनुभव करता है वही परिवर्तन को सच्चा बनाता है। कितनी बार हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और फिर भूल जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, ज्ञान तभी स्थायी होता है जब तुम उसे हर क्षण में अनुभव करो। उदाहरण के लिए, जब तुम कहते हो, मैं शांत हूँ, तो क्या तुम सच में शांति महसूस करते हो? किसी भी विचार को अनुभवात्मक सत्य बनाने के लिए हमें उसे हर क्षण में अपनाना होता है। इसलिए बुद्ध ने अपने अनुयायियों को कहा, हर सुबह उठो, विचारों का निरीक्षण करो। हर दोपहर ध्यान करो, मन को स्पष्ट करो। हर रात आत्मनिरीक्षण करो, सत्य को अनुभव करो। चाहे कितने भी कठिन विचार हो, जिन्हें बदलना तुम चाहते हो, उनको अनुभव करो, देखो और उन्हें प्रश्नों के आगे रखो, तभी वे बदलते हैं। अब हम उस जगह आते हैं जहां असंभव को संभव करना है। बुद्ध कहते हैं, पहले अपने विचारों को बदलो, फिर अपनी दुनिया बदल जाएगी। कई लोग कहते हैं, मैं परिवर्तन चाहता हूं, पर आसान रास्ता चाहिए।
पर बुद्ध कहते हैं आपका जीवन आपका अभ्यास है, कठिन रास्ता अस्थायी है, सरल रास्ता भ्रम है। अब हम समझते हैं कि असंभव कौन सी चीज नहीं है। असंभव नहीं है स्वयं को बदलना, शारीरिक बदलाव, मानसिक बदलाव, आध्यात्मिक बदलाव, पर यह एक प्रक्रिया है, जैसे पानी को भाप में बदल देना, बस गर्मी की आवश्यकता होती है। और बुद्ध कहते हैं विचार ही वह गर्मी है। जब तुम हर दिन अपने मन को जानते हो, उसका निरीक्षण करते हो और अनुभव के जरिए बदलते हो, तब असंभव खुद ब खुद संभव बन जाता है। अब हम सीखते हैं व्यवहारिक तरीके से खुद को बदलना। ये 4 चरण हैं। 1. जागरूकता, अवेयरनेस। सबसे पहले तुम्हें अपने विचारों का निरीक्षण करना है। प्रत्येक सुबह उठकर यह कहो आज मैं क्या सोचूंगा, और फिर देखो, बस देखो। 2. स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस। दूसरा, जब कोई विचार आए उसे बदलने का प्रयास मत करो, बस स्वीकार करो। क्यों? क्योंकि स्वीकृति से ही हम परिवर्तन की असली शुरुआत करते हैं। 3. परिवर्तन का निर्णय, रेजोल्यूशन। अब जब तुमने देखा और स्वीकार किया, निर्णय करो मैं नया सोच लाऊंगा। ये निर्णय सोच से कर्म में बदलता है। 4. पुनर्पाठ, रेपिटेशन। हर दिन दोहराओ, जैसे सुबह सुबह ध्यान करो, दिन में विश्राम करो, रात में आत्मनिरीक्षण करो। इसी क्रम में तुम्हारा मन बदलाव को अपनाता चलता है। बुद्ध कहते हैं जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। तो अब तुम्हें प्रश्न देना चाहिए, क्या तुम वही बनना चाहते हो जो तुम आज हो, या वह जो तुम बदलना चाहते हो? अगर बदलाव की चाह है तो बुद्ध के मार्गदर्शन पर विश्वास करो। आत्मनिरीक्षण, ध्यान, स्वीकार्यता, परिवर्तन का निर्णय, निरंतर अभ्यास। ये कभी असंभव नहीं, क्योंकि असंभव केवल एक शब्द नहीं, यह एक भ्रम है जिसे तुम अपने विचारों से स्वीकार करते हो। और बुद्ध कहते हैं जब सोच बदलती है दुनिया बदलती है। बुद्ध के जीवन में एक ऐसी ऊर्जा थी जिसे शब्दों में बांध पाना कठिन है। लोग कहते हैं बुद्ध महान थे क्योंकि वे विशेष थे, पर बुद्ध कहते थे कोई विशेष नहीं होता, केवल सही अभ्यास और सही दृष्टि होती है। सत्य यही है, हम में से हर एक के भीतर वही क्षमता होती है जो बदलने, संभालने, उठने, बढ़ने और उज्जवल भविष्य बनाने की शक्ति रखती है। हमारा मन एक विशाल भूमि की तरह है जिसमें कई बीज पड़े हैं। जीवन के कई अनुभव, आदतें, सोचे और विश्वास। जब तक हम सही बीजों को नहीं चुनते, कटाई वही होती है जो बोया गया है। बुद्ध कहते हैं जो बीज तुम हर दिन अपने मन में बोते हो वही फल तुम्हें जीवन में मिलता है। यानी अगर तुम हर दिन डर, संदेह, असमर्थता के बीज बोते हो तो जीवन में वही फल आएगा। और अगर तुम हर दिन विश्वास, साहस, सकारात्मक सोच और दृढ़ निश्चय के बीज बोते हो तो जीवन में वही सुखद फल आएगा। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। एक युवक आया और बोला, गुरुजी, मैंने हर तरीका आजमाया, पर मैं अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मेरे लिए यह असंभव है? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुमने अपने गुस्से को देखा है? युवक बोला, हाँ देखा है, पर वह मुझ पर हावी हो जाता है। बुद्ध बोले, तो फिर तुमने उसे समझने की कोशिश क्यों नहीं की? युवक चकित हो गया। बुद्ध ने कहा, जो चीज तुम्हें नियंत्रित करती है उसे तुम हर दिन अपनी आंखों से, बुद्धि से, ध्यान से समझो। अनुभव करो कि वह क्या है, तभी वह तुम पर हावी रहना बंद करेगी। युवक ने बुद्ध का मार्ग अपनाया। हर बार जब गुस्सा आया उसने उसे रोका नहीं, बस देखा, सोचा, समझा और अंत में गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। यह असंभव नहीं था, बस समझने की एक सरल कला थी। समय बीतता गया और बुद्ध के पास एक साधु आया। उसके चेहरे पर दुख, मन में निराशा और आत्मा में उलझन थी। उसने पूछा, बुद्ध देवराज, मुझे लगता है मैं बदल नहीं सकता। मेरी आदतें मुझे हर बार पीछे खींच लेती हैं। बुद्ध बोले, यदि तुम सोचते हो तुम असफल हो तो वही सत्य बन जाएगा। साधु बोले, पर बुद्ध जी, मैं हर प्रयास करता हूँ, फिर भी मैं असफल हो जाता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम प्रयास कर रहे हो, पर क्या तुम विचार को बदलने का अभ्यास कर रहे हो? साधु थमा और पूछा, क्या वही पर्याप्त है? बुद्ध बोले, प्रयास नहीं, अभ्यास करो, ऐसे जैसे तुम हर दिन अपने विचारों के शिक्षक हो। बुद्ध ने कहा, बदलाव तब तक नहीं आता जब तक तुम निराशा को सीख नहीं मानते। यानी जब निराशा आए तुम उसे दुश्मन नहीं समझो बल्कि शिक्षक समझो। ये सोच कितना अलग है। हमारी संस्कृति में निराशा को हम नकारते हैं, रोकते हैं, भागते हैं, दबाते हैं। पर बुद्ध कहते हैं, निराशा को देखने से ना भागो, उसे समझो। क्यों? क्योंकि उसमें ही छुपा होता है तुम्हारे बदलने का रास्ता।
और यही बुद्ध का सबसे बड़ा रहस्य था। बदलाव सिर्फ सकारात्मक सोच से नहीं आता, बल्कि नकारात्मक सोच को भी समझना सीखो। बुद्ध कहते हैं, जब तुम अपने विचारों, आदतों और व्यवहारों का विश्लेषण करोगे, तभी तुम उन्हें बदलने में सक्षम होगे। कई लोग सोचते हैं, अगर मैं बदलूं तो लोग क्या कहेंगे। बुद्ध का उत्तर था, यह मत सोचो कि दुनिया क्या कहती है, ये सोचो कि तुम्हारा मन क्या अनुभव करता है। बदलाव का अर्थ यह नहीं कि तुम दूसरों को खुश करोगे, बल्कि यह है कि तुम खुद को समझोगे। इसलिए बुद्ध बताते हैं, बदलाव की प्रक्रिया में 4 चरण जरूरी हैं। पहचान, रिकॉग्निशन, पहले पहचानो कि तुम्हें क्या बदलना है। स्वीकार, एक्सेप्टेंस, स्वीकार करो कि वह तुम्हारा है, इससे भागो मत। निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, ध्यान से देखो ये क्यों, कैसे आता है। अभ्यास, प्रैक्टिस, हर दिन अभ्यास करो, फिर वही असंभव संभव बन जाएगा। अब मान लो तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की इच्छा है, पर हर बार तुम पिछला पैटर्न दोहराते हो। बुद्ध कहते हैं, अभ्यास यही है कि तुम हर बार जब पुराना पैटर्न दोहराओ, तब नए पैटर्न को जानो, समझो और फिर से प्रयास करो। ये बदलाव तत्काल नहीं होता, पर यह स्थायी होता है। क्यों? क्योंकि तुम अपने मन में पुरानी आदतों के साथ नए बीज बो रहे हो, और समय के साथ वही बीज मजबूत वृक्ष बन जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, छोटी सोच छोटे परिणाम देती है, विशाल सोच ही विशाल परिणाम देती है। इसलिए जब तुम कहो, मैं बदल सकता हूँ, तो यह एक छोटा वाक्य नहीं, यह एक सच्ची इच्छा की शुरुआत है। अब हम कहानी को एक पात्र के जीवन के साथ जोड़ते हैं, ताकि तुम इसे खुद में महसूस कर सको। ये कहानी है आनंद की। आनंद एक ADHD छोटे था, पर उसके मन में हमेशा नकारात्मक विचार रहते थे। मैं कमजोर हूँ, मेरे प्रयास व्यर्थ हैं, मैं असफल ही रहूंगा। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और बोला, मैं कुछ नहीं बदल पा रहा हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, तुमने 100 बार कहा मैं बदल नहीं सकता, तो तुम्हारा मन भी यही सोच रहा है। बुद्ध ने कहा, अब तुम ये वाक्य उच्चारण करो, मैं बदल सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं सकारात्मक सोचता हूँ। आनंद बोला, पर मेरा मन मानता नहीं। बुद्ध कुछ शांत रहे और बोले, तुम्हारा मन आज मानता नहीं, पर हर दिन जब तुम यही बात दोहराओगे, एक समय आएगा जब तुम्हारा मन खुद ही मान लेगा। आनंद ने शुरू किया, हर दिन 1 कठिन लगा, दिन 5 फिर वही पुरानी सोच आती रही, दिन 10 वह थका हुआ महसूस करने लगा, पर उसने अभ्यास छोड़ा नहीं, दिन 20 पहली बार उसने ध्यान के दौरान एक नई ऊर्जा महसूस की, दिन 30 डर कम होने लगा, दिन 40 उसके विचार बदलने लगे, दिन 60 लोग उससे पूछने लगे, तुम इतने शांत कैसे हो गए। आनंद बोला, मैं खुद को बदल रहा हूँ और यह संभव है। और उसने बुद्ध के शब्द को जीवन बनाया। असंभव केवल शब्द है, पर बदलाव एक अनुभव है। अब बुद्ध के मार्गदर्शन से 5 मूल सिद्धांत जो तुम्हारे जीवन में बदलाव को स्थायी बनाते हैं। 1. स्वयं को हर दिन जानो, ध्यान, निरीक्षण, अनुभव, यही असली शुरुआत है। 2. नकारात्मकता को भागने ना दो, लड़ो नहीं, समझो। 3. हर दिन दोहराओ, अभ्यास, दोहराना ही बदलाव का मूल मंत्र है। 4. विश्वास रखो कि असंभव संभव है, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी शक्ति है। 5. अनुभव को सत्य मानो, न सिर्फ पढ़ा हुआ ज्ञान। जब तुम असली अनुभव को महत्व दोगे, तब बदलाव स्थायी होगा। बुद्ध ने कहा, मन अपने आप को तब बदलता है जब भाषा बदलती है। हमारे विचार सिर्फ शब्द नहीं हैं, वे भाषा हैं जो हमारी आत्मा, मन और व्यवहार को आकार देती हैं। पिता कहते हैं तू कर सकता है, माँ कहती है तू सक्षम है, पर जब तुम खुद यही सोचते हो, तब असली परिवर्तन शुरू होता है। याद रखो, मन की भाषा 2 प्रकार होती है। सीखने की भाषा, मैं सीख सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ। डर की भाषा, मैं विफल रहूंगा, मैं कमजोर हूँ। बुद्ध कहते हैं, जो भाषा तुम बार बार दोहराओगे, वह तुम्हारी नई पहचान बन जाएगी। एक दिन बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा, गुरुदेव, क्या सोच बदलने से ही सब कुछ संभव हो जाता है? बुद्ध ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, सोच बदलना पहला कदम है, पर ध्यान वही मार्ग है जो उसे जीवन में स्थायी बनाता है। ध्यान केवल बैठना नहीं, यह अपने भीतर झांकना है, अपने विचारों को प्रेम से जानना है, बिना डर, बिना विरोध, बिना आलोचना। बुद्ध ने कहा, ध्यान वह दर्पण है जिसमें आत्मा खुद को पहचानती है। जैसे जैसे तुम ध्यान करते हो, विचारों का भ्रम गायब होता है और स्वयं के असली स्वरूप का अनुभव होता है। यहाँ ध्यान का एक सरल नियम है, जब भी कोई विचार आए, उसे पहचानो, देखें और जाने दो, जैसे नदी में पत्थर को देखते हुए।
धारा रुके नहीं, वैसे ही आपका ध्यान धारा की तरह विचार को जाने देता है। एक और कहानी। गांव में एक किसान था, नाम था हरिदास। वो हर दिन अपनी फसल के बारे में चिंता करता था। बारिश होगी या नहीं, फसल ठीक होगी या नहीं। हरिदास की चिंता बढ़ती गई और एक दिन बुद्ध उसके पास आए। बुद्ध ने पूछा, तुम अपनी फसल को प्यार करते हो? हरिदास बोला, हाँ गुरुजी। बुद्ध ने कहा, तो फिर चिंता क्यों? हरिदास चकराया। बुद्ध ने कहा, प्रेम चिंता नहीं करता, सिर्फ देखता है, समझता है और स्वीकार करता है। यानी जब तुम कुछ चाहते हो और उसे भाव से जोड़ लेते हो तो चिंता जन्म लेती है। पर यदि तुम चीजों से प्रेम करते हो पर उन्हें सिर्फ अनुभव समझकर देखते हो, तब भय और चिंता का कोई स्थान नहीं रहता। बुद्ध का संदेश। प्रेम ध्यान से आता है, चिंता सोच से आती है, और जब तुम प्रेम से हर परिस्थिति को स्वीकार करोगे तब असंभव वास्तविकता नहीं रह जाता। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 5 दैनिक अभ्यास बताए थे जिनसे बदलाव स्थायी बनता है। पहला अभ्यास, सुबह की पुष्टि। जब तुम सुबह उठो, अपने मन से कहो, आज मैं सकारात्मक सोचूंगा, आज मैं अपने डर को समझूंगा, आज मैं स्वयं को बेहतर बनाऊंगा। ये केवल शब्द नहीं, यह एक वादा है जो तुम अपने मन से करते हो। दूसरा अभ्यास, गहरा ध्यान। दिन में कम से कम 10 मिनट ध्यान करो, जहां तुम सिर्फ ये देखो कि विचार आते हैं और जाते हैं। तीसरा अभ्यास, अनुभव का लेखा जोखा। दोपहर को 1 मिनट अपने अनुभवों को बिना विश्लेषण के देखो, जैसे मैंने क्या महसूस किया, कौन सा विचार आया, वह मुझे कैसे प्रभावित कर रहा है। चौथा अभ्यास, सांस पर नियंत्रण। श्वास को नियंत्रित करना, मन को नियंत्रित करना है। ओम, श्वास में गहराई, मन में स्पष्टता। पांचवा अभ्यास, रात का आत्मनिरीक्षण। रात को सोने से पहले पूछो, आज मैंने क्या सीखा, मैं किस चीज से डर गया, मैं किस विचार को बदलना चाहता हूँ। ये 5 अभ्यास रोज जीवन को बदलते हैं, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। कहानी में अब हम उस चुनौती को देखते हैं जिसे बुद्ध ने अपने शिष्यों के माध्यम से समझाया। बुद्ध के पास कई लोग आए जो आत्मा परिवर्तन की खोज में थे, पर उन्होंने कहा, हम असफल क्यों होते हैं? बुद्ध बोले, शुरू में तुम असफल नहीं, तुम पर्याप्त अभ्यास नहीं करते। लोगों ने पूछा, हम जितना अभ्यास करते हैं वह पर्याप्त क्यों नहीं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि अभ्यास सरल लगता है पर मन की आदतें भारी हैं। जब तक तुम हर दिन अभ्यास में समर्पण नहीं रखते, मन वही पुरानी आदतों को दोहराता रहता है। और बुद्ध ने एक उदाहरण दिया, किसी भी गहरी आदत को तोड़ना वह रात में सोने जैसा गहरा असर डालता है। एक बार जब आदत पक जाती है तब उसे तोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि वह सलाहकार की तरह तुम्हें सुझाव देती है, ये सुरक्षित है, मुझे मत छोड़ो। पर बुद्ध कहते हैं, अंतर यही है, विचार सुगम है पर अभ्यास कठिन है, पर कठिन से सुगम बनता है। अब बुद्ध अपने शिष्यों को एक गूढ़ सत्य बताते हैं। तारांकन, जो सत्य केवल सुना गया है वह ज्ञान है, जो सत्य अभ्यास में अपनाया गया है वह अनुभव है, और जो सत्य अनुभव में सत्यापित हो जाता है वही बदलाव है। ये फर्क समझना जरूरी है। ज्ञान इक्वल्स सुनना, अनुभव इक्वल्स जीवन में लागू करना, परिवर्तन इक्वल्स वास्तविक परिणाम। कई लोग बुद्ध के शब्दों को पढ़ते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं, क्योंकि परिवर्तन एक अनुभव की यात्रा है, न कि केवल पढ़ाई का। और यही कारण है कि अनेक लोग कहते हैं, मैंने पढ़ा बहुत है पर कुछ नहीं बदला। बुद्ध का उत्तर था, तुमने पढ़ा है पर अनुभव नहीं किया, और अनुभव वही है जो हर दिन अभ्यास से जन्म लेता है। अब हम आनंद की कहानी को आगे ले जाते हैं। जब आनंद ने बुद्ध के अभ्यास को अपनाया, उसका मन पहले हिलता, डगमगाता और उलझता था, पर हर दिन अभ्यास बढ़ता गया। धीरे धीरे आनंद के विचारों में स्पष्टता आई। अब वह डर के स्थान पर समझदारी चुनने लगा, अब वह चिंता के स्थान पर जागरूकता अपनाने लगा। लोग पूछने लगे, आनंद तुम इतने शांत कैसे रहने लगे? आनंद बोला, मैं आज वही करता हूँ जो मैं कल सोचता था, और यही बदलाव का असली मार्ग है। मैं सोच को अभ्यास में बदलता हूँ और अभ्यास को वास्तविक अनुभव में। और यही वह बात थी जो बुद्ध कहना चाहते थे। जब सोच अभ्यास बनती है और अभ्यास अनुभव बन जाता है, तब बदलाव वास्तविक, स्थायी और जीवन भर का हो जाता है। अब कहानी का अंतिम संदेश पुनः स्पष्ट रूप से, असंभव कोई वास्तव नहीं, केवल एक भ्रम है। बदलाव कोई चमत्कार नहीं, केवल अभ्यास है। विचार कोई बाधा नहीं, केवल दिशा है। और बुद्ध कहते हैं, सभी परिवर्तन की एकमात्र कुंजी मन की स्पष्टता जोड़ अनुभव जोड़ दैनिक अभ्यास। यह कोई रहस्य नहीं, यह एक व्यवहारिक जीवन पथ है। आज अगर तुम कहते हो
मैं बदलना चाहता हूँ, तो वह वाक्य केवल शब्द नहीं, ये प्रक्रिया की शुरुआत है। और जैसे जैसे तुम इसे अनुभव में बदलते हो, तुम पाओगे आत्मविश्वास, स्पष्ट सोच, सकारात्मक ऊर्जा, स्थिर भावनाएं और अंत में खुद को बदलने की गहरी क्षमता।